भगवान महादेव की महिमा अनंत है और उनकी कथा का श्रवण मात्र ही मनुष्य के सारे कष्टों को हर लेता है। आपने जो संदर्भ दिया है उसी को आधार मानकर भगवान शिव की करुणा और भक्ति की यह गाथा शुरू करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। महादेव ऐसे देवता है जो मात्र एक लोटा जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवलिंग पर दूध, जल और शहद का अभिषेक करने से मानसिक शांति और जीवन के समस्त दोषों से मुक्ति मिलती है। सोमवार की कथा सुनना उन भक्तों के लिए अनिवार्य माना गया है जो अपने जीवन में स्थिरता और ईश्वर का सान्निध्य चाहते हैं। महादेव की कथा सुनने से हृदय की कठोरता समाप्त होती है और व्यक्ति में क्षमा व प्रेम का भाव जागृत होता है। यह कथा उन 2 अनाथ बच्चों की है जिन्होंने अपने अटूट विश्वास से कैलाशपति को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। एक छोटा सा गांव था जहां का जीवन बड़ा ही सादा और शांत था। गांव के एक छोर पर नदी बहती थी जो गर्मियों के दिनों में अक्सर सूख जाती थी और उसका किनारा रेतीली और सूखी मिट्टी से भरा रहता था। इसी उजाड़ किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। इस झोपड़ी की हालत ऐसी थी कि तेज हवा चले तो लगता था कि अभी गिर जाएगी। इस दरिद्र सी दिखने वाली कुटिया में 2 अनाथ भाई बहन रहते थे। बड़ी बहन का नाम सीता था जिसकी उम्र मुश्किल से 8 बरस की थी और उसका छोटा भाई छोटू अभी केवल 4 साल का ही था। कुछ ही महीनों पहले उनके माता पिता एक भयानक बुखार की चपेट में आकर इस दुनिया से विदा हो गए थे। वे पीछे छोड़ गए थे इन मासूम बच्चों को जिन्हें न तो दुनिया की चालाकी पता थी और न ही भूख से लड़ने का तरीका। सीता ने अपने नन्हे भाई का हाथ थाम लिया था। वह जानती थी कि अब उसे ही माँ बनना है और उसे ही पिता का फर्ज निभाना है। गांव के लोग दया तो दिखाते थे लेकिन गरीबी के कारण कोई उन्हें हमेशा के लिए अपने घर ले जाने को तैयार नहीं था। सीता सुबह सुबह उठती और पास के जंगल से सूखी लकड़ियां बीन कर लाती। वह उन लकड़ियों को गांव के बाजार में बेचती जिससे मिलने वाले 2-4 पैसों से वह थोड़ा सा आटा या चावल खरीद लेती। कई बार लकड़ियां नहीं बिकतीं तो दोनों भाई बहन केवल पानी पीकर सो जाते। छोटू जब भूख से रोता तो सीता उसे अपनी गोद में लेकर पुरानी कहानियां सुनाती। वह कहती, छोटू रो मत। हमारी माँ कहती थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वह नीलकंठ वाला बाबा सब देख रहा है। एक सोमवार की सुबह थी। गांव के मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। सीता ने सुना था कि सोमवार महादेव का दिन होता है और वे बड़े दयालु हैं। उसने सोचा कि क्यों न वह भी मंदिर जाए। उसने अपने फटे हुए लेकिन साफ कपड़ों में छोटू को तैयार किया। दोनों भाई बहन मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वहां अमीर लोग आ रहे थे जो चांदी के पात्रों में दूध और शहद लेकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। सीता के पास तो कुछ भी नहीं था। उसने चुपके से नीचे गिरे हुए कुछ बेलपत्र उठाए और पास के कुएं से अपने छोटे से मिट्टी के मटके में पानी भर लिया। वह शिवलिंग के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जल चढ़ाते हुए मन ही मन कहा, हे महादेव, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी पूजा कैसे करते हैं। मेरे पास न दूध है न मिठाई, बस यह पानी है और मेरा छोटा भाई है जो कल से भूखा है। क्या आप हमारे पिता नहीं बनेंगे? सीता की यह पुकार किसी मंत्र से कम नहीं थी। महादेव, जो श्मशान में बैठकर भी भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनका मन द्रवित हो उठा। सीता जब मंदिर से बाहर आई तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके बाल सफ़ेद थे और माथे पर भभूत लगी थी। उसने सीता को एक छोटा सा थैला दिया और कहा, बेटी, यह तेरे पिता ने भेजा है। सीता ने हैरान होकर पूछा, मेरे पिता? वह तो भगवान के पास चले गए। उस बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वहीं से भेजा है। इसे खोलकर देख। सीता ने थैला खोला तो वह दंग रह गई। उसमें कुछ रोटियां, गुड़ और एक छोटी सी शिव की प्रतिमा थी। जब तक सीता कुछ और पूछती,
वह बूढ़ा व्यक्ति भीड़ में कहीं खो गया। सीता और छोटू ने भरपेट भोजन किया। उस दिन से सीता का विश्वास महादेव पर और भी गहरा हो गया। उसने तय कर लिया कि वह हर सोमवार को व्रत रखेगी और चाहे कुछ भी हो जाए, वह महादेव की पूजा नहीं छोड़ेगी। समय बीतने लगा। सीता अब बड़ी होने लगी थी और उसकी भक्ति की चर्चा गांव में होने लगी थी। लोग कहते थे कि इस बच्ची पर शिव की कोई विशेष कृपा है। लेकिन जहां भक्ति होती है, वहां परीक्षा भी होती है। गांव का एक धनी व्यक्ति, जिसका नाम साहूकार रामलाल था, उसे सीता की यह आत्मनिर्भरता पसंद नहीं थी। उसे लगा कि यह लड़की लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसने योजना बनाई कि वह इन बच्चों को उस झोपड़ी से निकाल देगा ताकि वह उस जमीन पर अपना गोदाम बना सके। एक शाम रामलाल अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा। उसने सीता से कहा, यह जमीन गांव की है और तुम्हारी झोपड़ी गैरकानूनी है। कल सुबह तक इसे खाली कर दो, वरना हम इसे जला देंगे। सीता डर गई। वह छोटू को लेकर कहाँ जाती। उस रात बारिश होने लगी। बिजली कड़क रही थी। सीता ने झोपड़ी के कोने में उस छोटी सी शिव प्रतिमा को रखा और पूरी रात नमः शिवाय का जाप करने लगी। वह रोती रही और महादेव से प्रार्थना करती रही कि वे उनके घर की रक्षा करें। अगली सुबह जब रामलाल अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि झोपड़ी के चारों ओर सांपों का एक घेरा बना हुआ था। कोई भी आदमी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। सांपों के बीच एक बड़ा सा नाग फन फैलाए खड़ा था, जैसे वह उन बच्चों का रक्षक हो। रामलाल बुरी तरह डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव वालों ने जब यह चमत्कार देखा, तो सब सीता के चरणों में गिर पड़े। सबको समझ आ गया कि इन अनाथ बच्चों का रखवाला स्वयं कैलाशपति शिव है। सीता की आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने समझ लिया था कि महादेव कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। भगवान शिव की कृपा जिस पर हो जाए, उसे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। महादेव के चरणों में ही संसार का सारा सुख समाहित है। आइए, सीता और छोटू की इस अटूट भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। अब उस सूखी नदी के किनारे वाली झोपड़ी महज एक टूटी फूटी कुटिया नहीं रह गई थी, बल्कि वह गांव वालों के लिए आस्था का केंद्र बन चुकी थी। सीता अब 16 वर्ष की एक सुंदर और शांत स्वभाव की युवती बन चुकी थी और उसका छोटा भाई छोटू 12 वर्ष का हो गया था। सीता ने अपनी मेहनत और महादेव की कृपा से घर की स्थिति सुधार ली थी। वह अब गांव के बच्चों को भगवान की कथाएं सुनाती और उन्हें अक्षर ज्ञान देती। छोटू भी बहुत समझदार हो गया था। वह दिन भर खेतों में काम करता और शाम को महादेव के मंदिर में साफ सफाई की सेवा करता। एक बार की बात है, गांव में भारी अकाल पड़ा। आकाश से आग बरस रही थी और धरती की कोख सूख गई थी। कुएं सूख गए, तालाब फट गए और जो नदी कभी कभी बहती थी, वह अब धूल उड़ाने लगी थी। पशु पक्षी प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगे। गांव के बड़े बड़े पंडितों ने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, लेकिन वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। गांव वाले त्राही त्राही कर उठे। लोग कहने लगे कि शायद गांव पर किसी देवता का प्रकोप हुआ है। उसी समय गांव में एक ढोंगी तांत्रिक का आगमन हुआ। उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गांव वालों को भड़काना शुरू किया। उसने कहा, इस गांव में 2 अनाथ बच्चे रहते हैं, जो बिना किसी कुल या जाति के महादेव की पूजा करते हैं। उनकी अपवित्र पूजा से महादेव रुष्ट हो गए हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि वर्षा हो, तो इन दोनों को गांव से बाहर निकालना होगा और उस झोपड़ी को ध्वस्त करना होगा। गांव वाले परेशानी और डर के मारे अपनी बुद्धि खो बैठे थे। वे सीता और छोटू के घर की ओर बढ़ने लगे। सीता उस समय कुटिया के अंदर महादेव की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाए बैठी थी। उसे बाहर शोर सुनाई दिया। जब वह बाहर आई, तो देखा कि हाथ में जलती हुई मशाले और डंडे लिए गांव के वही लोग खड़े थे, जिन्हें उसने हमेशा प्रेम और सम्मान दिया था। भीड़ के आगे वही तांत्रिक खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, सीता, तेरी पूजा झूठी है। देख, तेरे कारण पूरा गांव प्यासा मर रहा है।
अपनी इस प्रतिमा को लेकर अभी यहाँ से निकल जा, वरना हम इस झोपड़ी को आग लगा देंगे। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह डरी नहीं। उसने साहस बटोरकर कहा, मेरे महादेव किसी से रुष्ट नहीं होते, वे तो करुणा के सागर है। वर्षा नहीं हो रही है क्योंकि हमारा विश्वास डगमगा रहा है। तांत्रिक ने उपहास करते हुए कहा, यदि तेरे महादेव इतने ही कृपालु है तो उनसे कह कि आज सूर्यास्त से पहले इस सूखी नदी में जल भर दें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुझे और तेरे भाई को इस गांव की सीमा में फिर कभी कदम रखने नहीं देंगे। सीता ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने छोटू का हाथ पकड़ा और सीधे उस सूखी नदी के बीचों बीच जाकर बैठ गई। तपती दोपहर थी, सूरज सिर पर था और रेत अंगारों की तरह जल रही थी। सीता और छोटू ने अपनी आंखें बंद कर ली और नमः शिवाय का जाप शुरू किया। गांव वाले किनारे पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उसी समय गांव के लोग जो बाहर खड़े थे, उन्होंने देखा कि एक जटाधारी साधु, जिसके हाथ में त्रिशूल था और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं, आग की लपटों के बीच से शांत कदमों से अंदर गया। कुछ ही क्षणों बाद वह साधु सीता का हाथ पकड़कर बाहर निकला। सीता पूरी तरह सुरक्षित थी, उसके कपड़ों पर एक दाग तक नहीं था। साधु ने सीता को बाहर छोड़ दिया और बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही वह साधु गया, रसोई की आग अपने आप बुझ गई। जब लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सारा खाना बन चुका था और उसकी खुशबू ऐसी थी जैसी किसी ने कभी नहीं सूंघी थी। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह था कि जो शिवलिंग आंगन के कोने में था, वह अपने आप रसोई के द्वार पर आ गया था और उस पर ताजे बेलपत्र चढ़े हुए थे। सीता की सांस यह देखकर कांपने लगी। वह सीता के चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, बहू, मुझे क्षमा कर दे। मैं जिसे पत्थर समझती थी, वह तो साक्षात साया बनकर तेरे साथ चल रहा है। मैंने तुझे सताया, लेकिन महादेव ने आज मेरे कुल की रक्षा की। उस दिन के बाद से उस घर में दिखावे की पूजा बंद हो गई और सच्ची भक्ति का वास हुआ। सीता ने अपने ससुराल को भी शिवधाम बना दिया, लेकिन महादेव अभी उसे कुछ और सिखाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद खबर आई कि छोटू, जो गांव के मंदिर की सेवा करता था, बहुत बीमार हो गया है। सीता का मन घबरा उठा। क्या यह महादेव की कोई नई परीक्षा थी? क्या सीता का विश्वास एक बार फिर डगमगाने वाला था? सीता तुरंत अपने मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में घने जंगल थे और रात का समय था। अकेले सफर करना खतरनाक था, लेकिन सीता को अपने नीलकंठ पर भरोसा था। जंगल के बीच में उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया। उनके पास तलवारें थीं और वे सीता के गहने छीनना चाहते थे। सीता ने शांत भाव से कहा, भाई, ये गहने ले लो, बस मुझे मेरे बीमार भाई के पास जाने दो। लुटेरे लालची थे, उन्होंने गहने तो लिए ही, साथ ही सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसी पल जंगल में शेरों की दहाड़ गूंजी। लुटेरे डर के मारे इधर-उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि अंधकार में दो चमकती हुई आंखें उनकी ओर बढ़ रही थीं। वह कोई साधारण शेर नहीं था, वह तो साक्षात नंदी पर सवार होकर आने वाली शक्ति का आभास था। लुटेरे सब कुछ छोड़कर भाग गए। सीता जब अपने गांव पहुंची तो उसने देखा कि 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते। सीता के शरीर पर प्यास और गर्मी के कारण छाले पड़ने लगे, लेकिन उसका मंत्र नहीं रुका। वह मन ही मन कह रही थी, हे शंभू, मैं अपनी जान की भीख नहीं मांगती, लेकिन इन बेगुनाह लोगों के विश्वास की रक्षा कर। इस प्यासी धरती की पुकार सुन ले बाबा। तभी अचानक, बिना किसी बादल के, आसमान का रंग बदलने लगा। उत्तर दिशा से एक ठंडी हवा का झोंका आया। देखते ही देखते काले घने बादल उमड़ पड़े। बिजली ऐसी कड़की जैसे महादेव का तांडव शुरू होने वाला हो। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। लोग खुशी से नाचने लगे, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। सूखी नदी के गर्भ से पानी का एक स्रोत फूट पड़ा, जैसे साक्षात गंगा धरती पर उतर रही हो। नदी में अचानक इतना जल आ गया कि वह किनारे तोड़ने लगी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जहां सीता और छोटू बैठे थे,
वहां पानी उनके चरणों को छूकर रास्ता बदल रहा था। वे दोनों पूरी तरह सूखे थे, जबकि उनके चारों ओर पानी का सैलाब था। यह दृश्य देखकर गांव वालों का अहंकार टूट गया। वे पानी में ही घुटनों के बल बैठ गए और क्षमा मांगने लगे। वह तांत्रिक वहां से दुम दबाकर भाग गया। उस दिन के बाद गांव वालों ने मिलकर उस किनारे पर महादेव का एक भव्य मंदिर बनवाया। सीता ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने केवल इतना कहा, महादेव केवल जल और बेलपत्र के भूखे नहीं हैं, वे तो केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। छोटू अब मंदिर का मुख्य सेवादार बन गया और सीता गांव की बड़ी दीदी बन गई, जिसकी शरण में हर दुखी व्यक्ति को शांति मिलती थी। रात के समय जब सब सो जाते, सीता अक्सर सोचती कि महादेव ने उन जैसे अनाथ बच्चों को क्यों चुना। तब उसे अपनी माँ की बात याद आती कि ईश्वर की नज़र उन पर सबसे पहले पड़ती है, जिनका संसार में कोई नहीं होता। महादेव ने न केवल उनकी झोपड़ी बचाई थी, बल्कि उन्हें पूरे गांव का परिवार दे दिया था। पर सीता को पता था कि अभी उसकी भक्ति की यात्रा और लंबी है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों को तराशते बहुत है। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। सीता अब विवाह योग्य हो गई थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसकी भक्ति और शांत स्वभाव को देखकर पड़ोसी गांव के एक संपन्न परिवार ने उसका हाथ मांगा। लड़का सुशील था और उसका परिवार महादेव का उपासक माना जाता था। गांव वालों ने मिलकर सीता का कन्यादान किया और भारी मन से उसे विदा किया। छोटू अब बड़ा हो गया था और मंदिर की जिम्मेदारी संभालने के लायक था, इसलिए सीता ने भारी मन से अपने भाई को वहीं रहने दिया। ससुराल पहुंचने पर सीता ने देखा कि वहां की स्थिति उसके मायके से बिल्कुल अलग थी। यद्यपि वे लोग धनवान थे, लेकिन घर की मुखिया यानी सीता की सास केवल दिखावे की पूजा में विश्वास रखती थी। वह कठोर स्वभाव की महिला थी और उसे सीता की सादगी पसंद नहीं आई। उसे लगा कि सीता की लोक प्रसिद्धि उसके अपने अहंकार को छोटा कर रही है। सीता ने ससुराल में भी अपनी दिनचर्या नहीं बदली। वह रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठती, घर का सारा काम करती और फिर आंगन के कोने में स्थापित शिवलिंग की पूजा करती। उसकी सास उसे ताना मारती, अरे बहू, इतनी पूजा पाठ से क्या होगा? अगर भगवान सच में होते तो तू अनाथ क्यों होती? यह ढोंग बंद कर और तिजोरी की देखभाल में मन लगा। सीता मुस्कुराकर चुप रह जाती। उसके लिए तो महादेव ही माता थे और महादेव ही पिता। एक सोमवार का दिन था, सीता का प्रिय दिन। उसने सोचा कि आज वह महादेव के लिए पंचामृत तैयार करेगी और विशेष भोग लगाएगी। लेकिन उसकी सास ने उसे जानबूझकर काम में इतना उलझा दिया कि उसे पूजा का समय ही नहीं मिला। शाम होने को आई और सीता ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। सास ने कहा, आज रात हमारे कुलदेवता का उत्सव है, तुझे रसोई में 100 लोगों का खाना बनाना है। अगर तूने बीच में पूजा के नाम पर आराम किया तो अच्छा नहीं होगा। सीता ने चुपचाप आदेश मान लिया। वह भारी मन से रसोई में गई। उसने मन ही मन महादेव को पुकारा, हे भोलेनाथ, आज आपका दिन है और मैं आपकी आरती तक नहीं कर पाई। मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं इस घर के धर्म को भी निभाना चाहती हूँ। तभी एक विचित्र घटना घटी। रसोई में काम करते समय अचानक आग भड़क उठी। चारों तरफ धुआं फैल गया। सीता अंदर फंस गई थी। उसकी सास और घर के लोग बाहर खड़े चिल्ला रहे थे, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली और शिवलिंग का ध्यान करते हुए कहा, प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। छोटू मरणासन स्थिति में था। वैद्य ने कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है। सीता मंदिर में गई और शिवलिंग को पकड़कर रोने लगी। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे हमेशा बचाया, क्या आज मेरे भाई को छीन लेंगे? अगर इसे कुछ हुआ तो दुनिया कहेगी कि महादेव की शरण में जाने वाले का वंश मिट जाता है। मेरी लाज रख लो भोलेनाथ। पूरी रात सीता ने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। जैसे ही सोमवार की पहली किरण निकली, छोटू की आंखों में चमक आई।
उसने धीरे से हाथ हिलाया और कहा, दीदी, अभी अभी एक बाबा आए थे, उन्होंने मेरे माथे पर भभूत लगाई और कहा कि तुम्हारी बहन का ऋण चुका दिया है। पूरा गांव फिर से जयकारों से गूंज उठा। सीता समझ गई कि महादेव परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन जब वे देने पर आते हैं तो मृत्यु को भी जीवन में बदल देते हैं। अब सीता और छोटू की कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे प्रांत की प्रेरणा बन गई थी। छोटू के जीवनदान के बाद सीता और छोटू के मन में एक गहरा संकल्प जागा। उन्हें समझ आ गया था कि महादेव ने उन्हें जीवित केवल अपने लिए नहीं रखा है, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए रखा है। सीता अब अपने ससुराल वापस आ गई थी, लेकिन उसका मन अब संसार के भोगविलास से ऊपर उठ चुका था। उसके पति और सास भी अब पूरी तरह शिव भक्ति में रंग चुके थे। एक दिन सीता ने अपने पति से कहा, स्वामी, महादेव ने हमें इतना दिया है कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, लेकिन उस गरीब बस्ती का क्या, जहां से मैं आई हूं? उस सूखी नदी के किनारे आज भी कई अनाथ बच्चे भूख से बिलखते होंगे। क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? सीता के पति ने मुस्कुराते हुए कहा, सीता, तुम्हारी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? सीता ने निश्चय किया कि वह उस सूखी नदी के किनारे, जहां उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां एक अन्नपूर्णा आश्रम और शिव विद्यालय बनवाएगी। उसने छोटू को संदेश भेजा और काम शुरू हो गया। देखते ही देखते वह रेतीला किनारा खुशहाली से भर गया। दूर दूर से अनाथ बच्चे वहां आने लगे। उन्हें रहने के लिए छत मिली, पढ़ने के लिए शिक्षा और खाने के लिए महादेव का प्रसाद। लेकिन जहां शुभ कार्य होता है, वहां विघ्न डालने वाली शक्तियां भी सक्रिय हो जाती है। उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा और घमंडी राजा था, जिसका नाम विक्रम सिंह था। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि उसके राज्य में एक सामान्य स्त्री और उसका भाई इतनी प्रसिद्धि पा रहे हैं। उसे लगा कि लोग राजा से ज्यादा इन शिवभक्तों को मानने लगे हैं। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और आदेश दिया कि आश्रम को खाली करवा दिया जाए, क्योंकि वह जमीन राजा की है। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों अनाथ बच्चे वहां शिव कीर्तन कर रहे थे। सीता ने सैनिकों से विनम्रतापूर्वक कहा, भैया, यह जमीन किसी मनुष्य की नहीं, यह तो महादेव की है। हम यहाँ केवल सेवा कर रहे हैं। सैनिकों ने एक न सुनी और आश्रम के अनाज के भंडारों में आग लगाने की कोशिश की। उसी पल एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही सैनिक ने मशाल अनाज की ढेरी की ओर फेंकी, वह मशाल हवा में ही ठंडी होकर फूलों की माला बन गई। सैनिक हक्के बक्के रह गए। उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी तलवारें लकड़ी बन जाती और उनके पत्थर रुई की तरह गिरते। सैनिक डरकर भाग गए और राजा को पूरी बात बताई। राजा विक्रम सिंह क्रोध में अंधा हो गया। उसने कहा, यह सब जादू टोना है। मैं खुद जाकर उस स्त्री का घमंड तोड़ूंगा। राजा अपनी विशाल सेना और हाथियों के साथ आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि सीता शांत चित्त होकर शिवलिंग का अभिषेक कर रही थी। राजा ने चिल्लाकर कहा, ए ढोंगी औरत, अगर तेरा शिव सच में है तो उसे कह कि मेरे सामने आए, वरना मैं इस शिवलिंग को उखाड़कर फेंक दूंगा। सीता ने शांति से उत्तर दिया, राजन, महादेव तो कण-कण में है, उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं, बस देखने वाली आंखें चाहिए। आप अहंकार का चश्मा उतार कर देखिए। राजा ने गुस्से में आकर अपनी तलवार निकाली और जैसे ही शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, आसमान में ऐसी भयंकर गर्जना हुई कि धरती कांप उठी। राजा के हाथी चिंघाड़ते हुए पीछे भागने लगे। अचानक राजा को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर आग की एक दीवार खड़ी हो गई है। उसे उस आग के बीच एक विशाल आकृति दिखाई दी, लंबी जटाएं, गले में मुंडमाला, माथे पर तीसरा नेत्र और हाथ में प्रलयंकारी त्रिशूल। वह साक्षात महाकाल का रूप था। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। महादेव की वह दिव्य ध्वनि गूंजी, रे मूर्ख, जिस अन्न को तू जलाना चाहता था वह मेरा प्रसाद है। जिन बच्चों को तू निकालना चाहता था
वे मेरे अंश है। तेरा अंत निकट है। राजा भय से कांपते हुए सीता के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, माता, मुझे बचा लीजिए, मैंने अज्ञानता में अपराध किया है। सीता ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, यह अज्ञानी है, इसे क्षमा कर दीजिए। आपने ही सिखाया है कि क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। सीता की करुणा को देखकर महादेव का क्रोध शांत हुआ। आग की दीवार ओझल हो गई और राजा को जीवनदान मिला। राजा विक्रम सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपना मुकुट उतारकर शिवलिंग के चरणों में रख दिया और प्रतिज्ञा की कि वह अपना सारा जीवन और संपत्ति गरीबों की सेवा में लगा देगा। उस दिन के बाद राजा ने आश्रम के लिए विशाल दान दिया। वह सूखी नदी अब 12 महीने पानी से लबालब रहने लगी। सीता और छोटू ने मिलकर हजारों अनाथों का भविष्य संवारा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जीता है तो स्वयं महादेव उसके रक्षक बन जाते हैं। सीता के जीवन का यह पड़ाव पूरा हुआ, लेकिन उसकी भक्ति अभी और भी गहरे रहस्यों की ओर जाने वाली थी। उसे अब आभास हो रहा था कि महादेव उसे किसी बहुत बड़े तीर्थ की ओर बुला रहे हैं। क्या वह तीर्थ कैलाश था? क्या सीता को सशरीर महादेव के दर्शन होने वाले थे? आश्रम और विद्यालय अब सुचारू रूप से चल रहे थे। राजा से लेकर रंग तक सब सीता की सादगी और उसकी अटूट भक्ति के कायल थे। लेकिन सीता का मन अब धीरे धीरे सांसारिक मोहमाया से विरक्त होने लगा था। उसे रह रहकर हिमालय की बर्फीली चोटियों और केदारनाथ के उस पावन धाम की याद आने लगी थी जहां महादेव का वास माना जाता है। एक रात उसे स्वप्न में वही वृद्ध साधु दिखाई दिए जिन्होंने बचपन में उसे भोजन का पात्र दिया था। उन्होंने केवल इतना कहा, बेटी, अब समय आ गया है, केदार की भूमि तुझे पुकार रही है। अगली सुबह सीता ने अपने परिवार और छोटू को बुलाया। उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि वह केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहती है। छोटू ने कहा, दीदी, वह रास्ता बहुत कठिन है। वहां की बर्फ और पहाड़ चढ़ना आपके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन सीता का निश्चय अटल था। उसने कहा, छोटू, जिसने बचपन में भूख से बचाया, क्या वह पहाड़ों पर मेरा हाथ नहीं थामेगा? मुझे जाना ही होगा। सीता ने पैदल ही यात्रा शुरू की। उसके साथ कुछ अन्य श्रद्धालु भी थे, लेकिन सीता की गति सबसे अलग थी। वह हर कदम पर नमः शिवाय का जाप करती। रास्ते में ऊंचे पहाड़, संकरी पगडंडियां और गरजती हुई नदियां थीं। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रही थी, ऑक्सीजन कम होने लगी और ठंड बढ़ने लगी। कई यात्री थककर वापस लौटने लगे या रास्ते में रुक गए, लेकिन सीता बढ़ती रही। केदारनाथ पहुंचने से कुछ मील पहले ही मौसम ने भयानक करवट ली। आसमान में बिजली कड़कने लगी और भारी बर्फबारी शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा रास्ता बर्फ से ढक गया। सीता के साथ आए यात्री एक गुफा में छिप गए और उन्होंने सीता को भी रुकने के लिए कहा। लेकिन सीता ने कहा, मंदिर के पट बंद होने से पहले मुझे वहां पहुंचना है। मेरे महादेव मेरा इंतजार कर रहे हैं। अकेली सीता बर्फ के बीच रास्ता खोज रही थी। उसकी चप्पलें टूट चुकी थीं, पैर जम रहे थे और भूख प्यास से उसका शरीर जवाब दे रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक गहरी खाई की ओर लुढ़कने लगी। उसे लगा कि आज उसके जीवन का अंत निश्चित है। उसने अपनी आंखें बंद की और केवल शिव पुकारा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे बीच हवा में ही थाम लिया है। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक लंबा, विशाल शरीर वाला शिकारी भील उसे अपनी बाहों में उठाए हुए था। उस शिकारी के बदन पर खाल थी, आंखों में गजब का तेज था और उसके कंधे पर एक विशाल त्रिशूल जैसा दिखने वाला भाला था। सीता ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? इस तूफान में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ का रखवाला हूँ। बहुत देर कर दी तूने आने में, चल अब हाथ पकड़ मेरा। उस शिकारी ने सीता का हाथ थामा और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, सीता को महसूस हुआ कि उसके पैरों में बिजली जैसी फुर्ती आ गई है।
उसे अब न ठंड लग रही थी और न ही थकान महसूस हो रही थी। चंद ही मिनटों में वह शिकारी सीता को लेकर केदारनाथ मंदिर के द्वार पर खड़ा था। मंदिर का विशाल पत्थर का ढांचा बर्फ के बीच चमक रहा था। सीता भावविभोर हो गई। वह जैसे ही मुड़ी उस शिकारी का धन्यवाद करने के लिए, वहां कोई नहीं था। केवल बर्फ पर उन बड़े बड़े पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। सीता मंदिर के गर्भगृह में पहुंची। पुजारी जी पट बंद करने ही वाले थे। सीता को देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने पूछा, बेटी, इस बर्फीले तूफान में तू यहाँ तक कैसे आई? ऊपर का रास्ता तो पूरी तरह बंद हो चुका है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शिवलिंग से लिपटकर कहा, बाबा, आपने ही तो रास्ता दिखाया, आपने ही तो गोद में उठाकर यहाँ तक पहुँचाया। उस रात सीता मंदिर के प्रांगण में ही सो गई। उसने सपने में देखा कि साक्षात नंदी पर सवार होकर महादेव उसके सामने खड़े हैं। महादेव ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, सीता, तेरी परीक्षा पूरी हुई। तूने संसार को दिखाया कि अनाथ वह नहीं जिसके माता पिता नहीं होते, अनाथ वह है जिसका ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। अगले दिन जब तूफान थमा तो लोगों ने देखा कि सीता के चेहरे पर एक अलौकिक नूर था। उसने वहां के भूखे प्यासे तीर्थयात्रियों के लिए अपनी पोटली से भोजन निकालना शुरू किया। वह पोटली कभी खत्म ही नहीं होती थी। लोग उसे केदार की योगिनी कहने लगे। सीता ने कई महीनों तक केदारनाथ में रहकर सेवा की। उसने वहां के पत्थरों, हवाओं और बर्फ में भी शिव के ही दर्शन किए। लेकिन महादेव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब उन्हें सीता को वापस संसार में भेजना था, ताकि वह भक्ति का वह दीपक जला सके जो कभी न बुझे। क्या सीता वापस अपने गांव जाएगी, या महादेव उसे किसी और कठिन परीक्षा में डालेंगे? केदारनाथ की पवित्र वादियों में कई महीने बिताने के बाद सीता के भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई थी। अब उसे न तो भूख सताती थी, न प्यास और न ही ठंड का एहसास होता था। वह घंटों शिवलिंग के सम्मुख ध्यान में मग्न रहती। एक दिन जब वह मंदाकिनी नदी के तट पर बैठी महादेव का ध्यान कर रही थी, वही वृद्ध साधु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तेरा यहाँ का कार्य पूर्ण हुआ। अब तुझे वापस अपने संसार में जाना होगा। तेरा भाई छोटू और तेरे आश्रम के बच्चे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। याद रख, पहाड़ों में बैठकर शिव को पाना सरल है, लेकिन संसार के कोलाहल में रहकर शिव में बने रहना ही असली साधना है। सीता ने साधु के चरणों में प्रणाम किया। जब उसने आंखें खोलीं तो साधु अंतर्ध्यान हो चुके थे। सीता ने भारी मन से केदार धाम को प्रणाम किया और नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू की। इस बार वापसी का रास्ता उसके लिए बहुत सुगम था। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं उसके स्वागत में बिछी जा रही हो। जब सीता अपने गांव की सीमा पर पहुंची तो पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया। छोटू भागता हुआ आया और अपनी बहन के गले लग गया। उसने देखा कि उसकी दीदी अब पहले वाली सीता नहीं रही थी। उसके व्यक्तित्व से एक तेज निकल रहा था। गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया, लेकिन सीता सीधे अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर बने शिव मंदिर में गई और वहां साष्टांग दंडवत किया। सीता की वापसी के कुछ समय बाद ही एक बहुत बड़ी विपदा ने दस्तक दी। पड़ोसी राज्य के एक क्रूर आक्रमणकारी गजनी खान ने उस क्षेत्र पर हमला कर दिया। वह मंदिरों को नष्ट करने और धन लूटने के लिए कुख्यात था। जब उसे पता चला कि सूर्यग्राम, अब शिवग्राम, में एक ऐसा मंदिर है जहां बहुत श्रद्धा और संपन्नता है, तो उसने अपनी सेना उधर मोड़ दी। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग अपना सामान बांधकर भागने की तैयारी करने लगे। छोटू ने भी कहा, दीदी, वह बहुत निर्दयी है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन सीता विचलित नहीं हुई। वह शांत भाव से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने कहा, छोटू, यह मंदिर हमारा नहीं, महादेव का है। क्या हम अपने पिता को अकेला छोड़कर भाग जाएंगे? जिसे भागना है वह जाए, मैं यही रहूंगी। सीता के साहस को देखकर कुछ अन्य शिवभक्त भी रुक गए।
जब आक्रमणकारी की सेना गांव के द्वार पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक अकेली स्त्री मंदिर के सामने हाथ में केवल एक रुद्राक्ष की माला लेकर बैठी है। सेनापति ने ठहाका मारते हुए कहा, औरत, हट जा हमारे रास्ते से, वरना इस मंदिर के साथ तुझे भी मिट्टी में मिला देंगे। सीता ने आंखें खोली और बड़ी दृढ़ता से कहा, यह द्वार केवल भक्तों के लिए खुलता है, लुटेरों के लिए यहाँ केवल विनाश है। अभी भी समय है, वापस लौट जाओ। सेनापति क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया भी मंदिर के भीतर से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जैसे हजारों सिंह एक साथ दहा रहे हों। अचानक मंदिर के चारों ओर से मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड निकला। वे साधारण मधुमक्खियां नहीं थीं, उनके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। उन मधुमक्खियों ने केवल आक्रमणकारियों पर हमला किया। सैनिक अपनी तलवारें छोड़कर चीखने लगे। घोड़े और हाथी बेकाबू होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। आक्रमणकारी सेनापति ने देखा कि धूल के गुबार के बीच एक छाया खड़ी थी, जिसके हाथ में त्रिशूल था। वह दृश्य इतना भयावह था कि सेनापति का हृदय गति रुकने से वहीं अंत हो गया। बची कुची सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। गांव वालों ने जब यह देखा तो वे हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि उन मधुमक्खियों ने सीता, छोटू या किसी भी गांव वाले को एक खरोंच तक नहीं पहुंचाई। जब सब शांत हुआ तो सीता ने देखा कि शिवलिंग पर चढ़े हुए फूल अभी भी वैसे ही ताजे थे। इस घटना ने पूरे देश में यह संदेश फैला दिया कि जहाँ सच्ची भक्ति और साहस होता है, वहाँ स्वयं महादेव अदृश्य सेना बनकर रक्षा करते हैं। सीता ने इस विजय के बाद एक महान उपदेश दिया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे भाइयों, आज महादेव ने हमें बचाया, लेकिन यह जीत केवल हमारी नहीं है। यह जीत अधर्म पर धर्म की है। महादेव ने हमें शक्ति इसलिए दी है ताकि हम निर्बलों की रक्षा कर सकें। आज से इस गांव का कोई भी व्यक्ति हथियार केवल रक्षा के लिए उठाएगा, हिंसा के लिए नहीं। राजा विक्रम सिंह भी इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना राज्य त्याग कर शिवसेवा में लगाने का निर्णय लिया। सीता का नाम अब एक किंवदंती बन चुका था, लेकिन सीता जानती थी कि उसे अभी एक और बड़ी जिम्मेदारी पूरी करनी है। वह चाहती थी कि महादेव की यह भक्ति आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। उसने एक धर्म ग्रंथ की रचना शुरू की, जिसमें उसने अपने जीवन के अनुभवों और महादेव के चमत्कारों को सरल भाषा में लिखा, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। सीता के बढ़ते प्रभाव से कुछ ऐसे लोग जलने लगे थे जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते थे। उन्होंने सीता पर झूठे आरोप लगाने की साजिश रची। क्या सीता इस मानसिक युद्ध को जीत पाएगी? क्या महादेव फिर से अपनी बेटी की लाज बचाएंगे? आक्रमणकारियों पर विजय के बाद शिवग्राम की ख्याति शिखर पर थी। दूर दूर से लोग सीता के दर्शन करने और उनके विद्यालय में शिक्षा लेने आने लगे। सीता ने शिव संहिता नामक एक सरल ग्रंथ लिखना शुरू किया था, जिसमें उसने बताया था कि महादेव को पाने के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं, केवल शुद्ध मन की पुकार ही काफी है। लेकिन सीता की यही सरलता कुछ स्वार्थी पंडितों और पाखंडियों को चुभने लगी। उन्हें लगा कि यदि लोग सीता की इस सीधी राह पर चलने लगे तो उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। उन पाखंडियों का नेता पंडित कुटिलानंद था, जो शास्त्रों का ज्ञाता तो था, लेकिन उसका हृदय अहंकार से भरा था। उसने सीता के विरुद्ध एक गहरा षड्यंत्र रचा। उसने पूरे राज्य में यह अफवाह फैला दी कि सीता कोई शिवभक्त नहीं, बल्कि एक मायाविनी है, जो जादू टोने से लोगों को भ्रमित कर रही है। उसने तर्क दिया कि एक अनाथ लड़की, जिसके पास कोई औपचारिक धार्मिक शिक्षा नहीं है, वह कैसे महादेव की इतनी प्रिय हो सकती है। कुटिलानंद ने राजा विक्रम सिंह के दरबार में जाकर गुहार लगाई, राजन, यह स्त्री धर्म को भ्रष्ट कर रही है। यह कहती है कि बिना विधि विधान के भी महादेव मिल जाते हैं। यह शास्त्रों का अपमान है। इसकी परीक्षा होनी चाहिए। यदि यह वास्तव में महादेव की कृपा पात्र है
तो इसे अपनी सत्यता सिद्ध करनी होगी। राजा विक्रम सिंह, जो सीता का सम्मान करते थे, पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन धर्मगुरुओं के दबाव में उन्हें झुकना पड़ा। एक बड़ी सभा बुलाई गई। हजारों की भीड़ उमड़ी। सीता को सभा के बीच में खड़ा किया गया। कुटिलानंद ने गरजकर कहा, सीता, यदि तू वास्तव में शिव की अन्य भक्त है तो तुझे पाषाण परीक्षा, पत्थर की परीक्षा देनी होगी। हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भक्त सच्चा होता है तो उसके स्पर्श से सूखे पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं। इस विशाल पत्थर की शिला को देख, तुझे इसे महादेव की जीवित प्रतिमा में बदलना होगा। यदि तू असफल रही तो तुझे और तेरे भाई को इस राज्य से आजीवन निष्कासित कर दिया जाएगा और तेरी इस कुटिया, आश्रम को ढा दिया जाएगा। सीता यह सुनकर विचलित नहीं हुई। उसने छोटू की ओर देखा, जिसकी आंखों में डर था। उसने छोटू का हाथ दबाया और शांति से उस विशाल, ठंडे पत्थर के पास जाकर बैठ गई। चारों ओर फुसफुसाहट होने लगी। लोग कहने लगे, एक पत्थर में जान कैसे आ सकती है? यह तो असंभव है। सीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महादेव से कोई चमत्कार नहीं मांगा। उसने बस इतना कहा, हे मेरे भोलेनाथ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, नहीं मुझे शास्त्रों का ज्ञान है। मैं तो बस वही अनाथ सीता हूँ जिसकी झोपड़ी में आपने उजाला किया था। आज प्रश्न मेरा नहीं, आपकी उस करुणा का है जो आपने मुझ पर दिखाई। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो अपनी मर्यादा की रक्षा करें। सीता पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करने लगी। धूप तेज थी। सीता का चेहरा पसीने से भीग गया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। कुटिलानंद हंसने लगा और बोला, देख लो सब, यह ढोंग है, पत्थर पत्थर ही रहेगा। जैसे ही कुटिलानंद आगे बढ़ा सीता को वहां से हटाने के लिए, अचानक उस विशाल पत्थर की शिला से पसीने की बूंदें निकलने लगीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते उस बेजान पत्थर का रंग बदलने लगा। वह पत्थर कोमल होने लगा और उसमें से चंदन और भस्म की महक आने लगी। अचानक पत्थर के बीच से एक कंपन हुआ और शिला के ऊपरी हिस्से पर स्वतः ही चंद्रमा और गंगा की आकृति उभर आई। पत्थर के भीतर से डमरू की मध्यम ध्वनि सुनाई देने लगी। यह देखकर कुटिलानंद के हाथ से माला गिर गई। वह पत्थर अब एक सजीव शिवलिंग की भांति चमक रहा था। सीता ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, वह पत्थर मोम की तरह पिघलकर एक भव्य और दिव्य शिवलिंग के रूप में स्थिर हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उपस्थित जनता हर हर महादेव के जयकारों से आसमान गुंजा उठी। राजा विक्रम सिंह ने अपना मुकुट सीता के चरणों में रख दिया। कुटिलानंद का अहंकार चूर चूर हो गया। वह सीता के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। सीता ने उसे उठाकर कहा, पंडित जी, महादेव शास्त्र में नहीं, विश्वास में बसते हैं। शास्त्र तो केवल वहां तक पहुंचने का नक्शा है। इस परीक्षा ने सीता को केवल एक भक्त ही नहीं, बल्कि एक जगत माता के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन सीता जानती थी कि यह सम्मान उसके अहंकार को बढ़ा सकता है। इसलिए उसने उस रात चुपचाप आश्रम छोड़ दिया। उसने छोटू के नाम एक पत्र छोड़ा, जिसमें लिखा था, छोटू, अब आश्रम को तुम्हारी और गांव वालों की जरूरत है। मुझे महादेव ने किसी और मार्ग पर चलने का संकेत दिया है। मैं अब एक साधारण तीर्थयात्री बनकर घूमूंगी और जहां जहां दुख होगा वहां शिव का नाम बांटूंगी। छोटू रोया, लेकिन वह जानता था कि उसकी बहन अब केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे संसार की हो चुकी है। सीता ने अपना सारा वैभव त्याग दिया और फिर से वही पुराने फटे हुए वस्त्र पहन लिए जो उसने बचपन में पहने थे। उसने अपने हाथ में केवल एक कमंडल और शिव की वह पुरानी प्रतिमा ली। सीता की यह नई यात्रा उसे दक्षिण की ओर ले गई, जहां घने जंगल और हिंसक पशु रहते थे। रास्ते में उसे एक गांव मिला जो एक भयानक बीमारी, महामारी की चपेट में था। वहां कोई डॉक्टर या वैद्य जाने को तैयार नहीं था। लोग सड़कों पर मर रहे थे। सीता वहां रुक गई।
उसने अपनी सेवा और प्रार्थना से उन बीमारों की देखभाल शुरू की। एक दिन जब वह एक मरते हुए बच्चे के सिर पर पानी की पट्टी रख रही थी, उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वही वृद्ध साधु थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सीता, तूने पत्थर को जीवित किया, वह बड़ी बात नहीं थी। आज तूने इन मरते हुए लोगों में जो शिव को देखा है, यही तेरी असली उपलब्धि है। साधु ने उसे एक दिव्य जड़ी बूटी दी और कहा, इसे पानी में घोलकर सबको पिला दे। यह केवल औषधि नहीं, तेरी तपस्या का फल है। सीता ने वैसा ही किया और चमत्कारिक रूप से वह पूरा गांव एक सप्ताह के भीतर स्वस्थ हो गया। अब सीता के पीछे एक विशाल जनसमूह चलने लगा था, लेकिन वह हमेशा सबसे कहती, मुझे मत देखो, उस नीलकंठ को देखो जिसने सारा जहर पी लिया ताकि हम जीवित रह सकें। सीता की ख्याति अब सीमाओं को पार कर चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक ही अंतिम इच्छा शेष थी, काशी विश्वनाथ के दर्शन। वह जानना चाहती थी कि क्या महादेव उसे काशी में साक्षात दर्शन देंगे, या उसकी यात्रा अभी और बाकी है। सीता की पदयात्रा अब दक्षिण के जंगलों से होती हुई उत्तर की ओर मुड़ चुकी थी। उसका शरीर अब थकने लगा था, उम्र का प्रभाव भी दिखने लगा था, लेकिन उसकी आत्मा में महादेव के नाम की लौ पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। अंततः वह दिन आया जब सीता ने दूर से काशी के घाटों और मंदिरों के शिखरों को देखा। गंगा की कलकल बहती लहरों ने जैसे सीता के सारे कष्ट हर लिए। काशी पहुंचते ही सीता ने सबसे पहले मां गंगा में डुबकी लगाई और वही रेती पर बैठकर मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने सोचा, हे बाबा, बचपन में सूखी नदी के किनारे आपसे जो नाता जोड़ा था, आज वो मुझे मोक्षदायिनी गंगा के तट पर ले आया। काशी विद्वानों की नगरी थी। वहां बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे और धर्म की सूक्ष्म व्याख्याएं की जाती थीं। जब सीता काशी के दशाश्वमेध घाट पर बैठकर सरल भाषा में महादेव की महिमा सुनाने लगी, तो वहां के बड़े बड़े पंडित एकत्रित हो गए। वे यह देखकर चकित थे कि एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री बिना किसी कठिन संस्कृत श्लोक के महादेव के इतने करीब कैसे हो सकती है। वहां के एक मुख्य विद्वान आचार्य रुद्र भट्ट ने सीता को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। उन्होंने कहा, हे देवी, आप कहती है कि महादेव केवल प्रेम के भूखे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि बिना कठिन तपस्या, यज्ञ और विधि विधान के ईश्वर को प्राप्त करना असंभव है। क्या आप अपनी बात सिद्ध कर सकती है? सीता ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, आचार्य, मैं शास्त्र तो नहीं जानती, लेकिन मैं उस शास्त्रों के स्वामी को जानती हूँ। महादेव को पाने के लिए तपस्या की नहीं, तड़प की आवश्यकता है। जैसे एक माँ को बुलाने के लिए बच्चा कोई व्याकरण नहीं सीखता, वैसे ही शिव को पुकारने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं होती। रुद्र भट्ट को यह उत्तर रास नहीं आया। उन्होंने कहा, यह केवल शब्दों का खेल है। यदि आपकी भक्ति इतनी ही सच्ची है, तो कल सूर्योदय के समय हम विश्वनाथ मंदिर के द्वार पर मिलेंगे। वहां आपको सिद्ध करना होगा कि आपके सरल मंत्र में कितनी शक्ति है। अगले दिन मंदिर के द्वार पर भारी भीड़ जमा हुई। आचार्य रुद्र भट्ट ने एक बड़ा हवन कुंड बनवाया और उसमें घी व सामग्रियां डालने लगे। उन्होंने कठिन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी विद्या से इस जलते हुए कुंड से महादेव की छवि प्रकट करूंगा। घंटों हवन हुआ, धुआं उठा, लेकिन महादेव की कोई छवि नहीं दिखी। अब सीता की बारी थी। सीता के पास न घी था, न सामग्री। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने अपना फटा हुआ आंचल फैलाया और जोर जोर से रोने लगी। वह गाने लगी, हे शंभू, अनाथों के नाथ, मेरी लाज बचाओ। दुनिया कहती है कि आप केवल अमीरों और विद्वानों के हो, पर मैंने तो आपको अपनी टूटी झोपड़ी में पाया था। आज दिखा दीजिए कि आप किसके हो। जैसे जैसे सीता के आंसू बढ़े, वैसे वैसे मंदिर के भीतर से शंखों की आवाजें अपने आप आने लगीं। अचानक गंगा की ओर से एक लहर आई और मंदिर के द्वार तक पहुंच गई। उस पानी की लहर ने हवन कुंड की आग को शांत कर दिया। उस बुझी हुई राख के ऊपर साक्षात शिव के चरणों के निशान उभर आए।
पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। आचार्य रुद्र भट्ट का गर्व मिट्टी में मिल गया। उन्होंने सीता के चरणों में दंडवत किया और कहा, पुत्री, आज तुमने काशी को ज्ञान नहीं, भक्ति का असली अर्थ सिखाया है। हम तो केवल शब्दों को पकड़े बैठे थे, तुमने साक्षात शब्द ब्रह्मा को पा लिया है। उसी शाम जब सीता गंगा किनारे एकांत में बैठी थी, एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उस बच्चे के हाथ में एक बेलपत्र था। उसने सीता से कहा, माँ, यह बेलपत्र ले लो, मेरे बाबा ने आपके लिए भेजा है। सीता ने जैसे ही वह बेलपत्र लिया, उसके स्पर्श मात्र से सीता का शरीर हल्का हो गया। उसने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारे बाबा कहाँ है? बच्चे ने मणिकर्णिका घाट की ओर इशारा किया और कहा, वे वही बैठते हैं जहाँ सब कुछ जलकर राख हो जाता है। सीता भागती हुई उस ओर गई, लेकिन वहाँ कोई बच्चा नहीं था। वहाँ केवल एक अघोरी साधु बैठा था, जो अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाए हुए था। उसकी आंखों में वही तेज था जो सीता ने बचपन में उस वृद्ध साधु की आंखों में देखा था। सीता समझ गई कि उसके महादेव उसे बुला रहे हैं। वह अघोरी मुस्कुराया और बोला, सीता, तूने संसार को बहुत कुछ दिया, अब मेरे पास आने का समय आ गया है। लेकिन अभी एक अंतिम कार्य बाकी है। तेरा भाई छोटू संकट में है, उसे तेरी जरूरत है। सीता का हृदय कांप उठा। उसने सोचा कि अब तो सब ठीक था, फिर छोटू को क्या हुआ? उस अघोरी ने अपनी झोली से थोड़ी सी भस्म दी और कहा, इसे लेकर जा, यह आखिरी बार है जब तू अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। इसके बाद तुझे मेरे पास कैलाश आना होगा। सीता बिना क्षण गवाए वापस अपने गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने सुना कि गांव में एक भीषण भूकंप आया है और सारा का सारा शिवग्राम मलबे में तब्दील हो गया है। सीता का मन घबराहट से भर गया। क्या महादेव उसकी अंतिम परीक्षा ले रहे थे? क्या उसका भाई और वह आश्रम, जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था, सब नष्ट हो गया? सीता जब गांव पहुंची तो दृश्य हृदय विदारक था। चारों ओर तबाही थी, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि छोटू एक विशाल मंदिर की दीवार के नीचे दब गया था। गांव वाले उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पत्थर बहुत भारी थे। सीता ने वह भस्म हाथ में ली और चिल्लाकर कहा, हे महाकाल, अगर मेरी भक्ति में रत्ती भर भी सच्चाई है तो इस काल को पीछे हटा दो। सीता ने जैसे ही वह भस्म उन पत्थरों पर फेंकी, वे भारी पत्थर रुई की तरह हवा में उड़ गए। छोटू सुरक्षित बाहर निकल आया। गांव वालों ने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा, लेकिन जैसे ही छोटू बाहर आया, सीता के शरीर का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। उसका चेहरा शांत और सफेद पड़ गया। सीता ने छोटू को गले लगाया और कहा, छोटू, अब तेरा रास्ता अलग है और मेरा अलग। महादेव ने मुझे बुलाया है। इतना कहते ही सीता मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ गई और देखते ही देखते वह दिव्य ज्योति में विलीन हो गई। वहां केवल उसकी माला और कमंडल रह गया। सीता के ज्योतिपुंज में समा जाने के बाद पूरे शिवग्राम में एक सन्नाटा छा गया। हवाएं थम गई थीं और मंदिर का कोना कोना एक दिव्य सुगंध से भर उठा था। छोटू, जो अब एक प्रौढ़ पुरुष बन चुका था, अपनी बहन की माला और कमंडल को सीने से लगाकर फूट फूटी कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि आज उसने अपनी बहन को नहीं, बल्कि अपनी दिशा दिखाने वाले सूर्य को खो दिया है। लेकिन तभी मंदिर के गर्भगृह से सीता की ही मधुर आवाज गूंजी, छोटू, रो मत। देह मिट्टी है, आत्मा नहीं। मैं कहीं नहीं गई हूँ। मैं तो महादेव के इस नाम में, इन गरीबों की सेवा में और तेरे विश्वास में हमेशा जीवित रहूंगी। उठ और उस कार्य को पूरा कर जिसके लिए महादेव ने हमें चुना था। छोटू ने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हुआ। उसने अपनी बहन के उन फटे हुए वस्त्रों और माला को एक रत्नजलित संदूक में रखा और उसे मंदिर के मुख्य केंद्र में स्थापित किया। अब छोटू के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था सीता के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। उसने शिवग्राम को केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक सेवाधाम बना दिया। वर्षों बीतते गए।
छोटू अब स्वामी शिवानंद के नाम से जाना जाने लगा। उसने राजाओं के महलों से लेकर निर्धनों की झोपड़ियों तक शिव की महिमा पहुंचाई। उसने सिखाया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। सीता द्वारा रचित शिव संहिता अब देश के हर घर में पढ़ी जाने लगी थी। उस ग्रंथ का सार बहुत सरल था। महादेव को पाने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर के अहंकार को मारना ही असली तपस्या है। एक दिन जब छोटू स्वामी शिवानंद बहुत वृद्ध हो गया था, वह उसी सूखी नदी के किनारे टहल रहा था जहाँ कभी उसकी और सीता की टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी। अब वह नदी 12 महीने लबालब भरी रहती थी। किनारे पर हजारों बच्चे खेल रहे थे और शिव के भजन गा रहे थे। छोटू ने देखा कि किनारे पर एक छोटा सा बच्चा अकेला बैठा मिट्टी का घर बना रहा था। छोटू उसके पास गया और पूछा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में वही तेज था जो कभी सीता की आंखों में होता था। बच्चे ने कहा, मैं घर बना रहा हूँ बाबा, ताकि जब मेरे महादेव आए तो उन्हें रहने की जगह मिल सके। छोटू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सीता ने जो बीज बोया था वह अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। उसी रात जब छोटू ध्यान में बैठा था, उसे साक्षात कैलाश का दृश्य दिखाई दिया। वहां नंदीश्वर के साथ महादेव विराजमान थे और उनके चरणों में सीता बैठी मुस्कुरा रही थी। महादेव ने अपना हाथ उठाया और बोले, पुत्र, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। अब विश्राम का समय है। अगले दिन जब सुबह की आरती के लिए मंदिर के द्वार खुले तो लोगों ने देखा कि स्वामी शिवानंद का पार्थिव शरीर सीता के उस संदूक के पास शांत मुद्रा में पड़ा था। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सो गया हो। पूरा गांव रोया, लेकिन इस बार यह विलाप नहीं बल्कि एक महायात्रा की विदाई थी। कहा जाता है कि आज भी उस गांव के मंदिर में अगर कोई सच्चे मन से आधी रात को प्रार्थना करता है तो उसे एक नन्ही बालिका और उसके छोटे भाई की हंसी सुनाई देती है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम महादेव का हाथ थामे रखें तो सूखी मिट्टी से भरी जिंदगी में भी भक्ति की गंगा बह सकती है। भगवान भोलेनाथ और सीता की यह पावन कथा उन सभी के लिए एक संबल है जो जीवन के संघर्षों में खुद को अकेला पाते हैं। याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका महादेव होता है। हर हर महादेव।